इसके बाद में जो प्रमुख एनजीओ रिसोर्स पार्टनर्स हैं वो हैं टेरी, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी, जो कि न्यू दिल्ली में मौजूद है। ये रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज विषय पे इसका कार्य है। WWF इंडिया यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया, जो कि न्यू दिल्ली में मौजूद है। इसका प्रमुख कार्य है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन थ्रू जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी। आद्री, एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट आद्री पटना में मौजूद है। ये वाटर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज पे ये कार्य करता है। BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसका प्रमुख कार्य एवियन इकोलॉजी पर है। इसी प्रकार साकोन, सालिम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, जो कि मौजूद है कोयम्बटूर में। ये वेटलैंड इकोसिस्टम पर इंक्लूडिंग इनलैंड जो वेटलैंड्स हैं उसके ऊपर इसका कार्य है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन, ये न्यू दिल्ली में मौजूद है। ये हाइजीन, सैनिटेशन, सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है। इसके अलावा कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद, जो इन्वायरमेंटल लिटरेसी पर्टिकुलरली इको लेबलिंग एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के बारे में इसका प्रमुख कार्य है। इसके अलावा CRP इन्वायरमेंटल एजुकेशनल सेंटर ये सेंटर चेन्नई में मौजूद है। ये कंजर्वेशन ऑफ इकोलॉजिकल हेरिटेज एंड सेक्रेड साइट्स ऑफ इंडिया पर कार्य करता है। इस प्रकार जो की इनविस एनजीओ रिसोर्स पार्टनर हैं वो 34 रिसोर्स पार्टनर हैं। इसके अलावा कई सारे गवर्नमेंट हब भी हैं जिनके अंदर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स शामिल हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट IPTRI ये शामिल है। ये IPTRI जो है वो हैदराबाद में मौजूद है। ये स्टेटस ऑफ इन्वायरमेंट एंड रिलेटेड इश्यूज पे इसका काम है। जैसा मैंने आपको बोला कि जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं वो भी इसका पार्ट है। तो राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी जो है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये नोड है इनविस का। तो ये जो राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है RSPCB, ये झालाना डूंगरी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल एरिया में मौजूद है और ये राजस्थान स्टेट में इन्वायरमेंट का स्टेटस और रिलेटेड इश्यूज के बारे में कार्य करता है। इस प्रकार के कुल 29 स्टेट रिसोर्स नोड्स मौजूद हैं। तो अगर हम मेन फंक्शंस की बात करें कि इनविस के मुख्य फंक्शन क्या हैं, तो आप याद रखिएगा कि इनविस में दो तरह की डिविजन्स हैं। वन इज इन्वायरमेंटल, जो हम देख ही रहे हैं, और एक है इसमें इकोनॉमिक डिवीजन, जो कि फंडिंग वगैरह कार्य प्रमुखता से देखती है। तो इनविस को जो इम्प्लीमेंट करता है एक्चुअली वो है इसका इकोनॉमिक डिवीजन। तो इसके जो प्रमुख ऑब्जेक्टिव्स हैं इस स्कीम के वो हैं टू प्रमोट, इम्प्लीमेंट एंड कोऑर्डिनेट ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ जैसे नाम से ही जाहिर है, ग्रीन स्किल मीन्स ऐसी स्किल जो कि हार्मफुल नहीं हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। तो ये एक इनिशिएटिव है टू स्किल यूथ इन इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेक्टर एंड to enable them to be gainfully employed and self-employed. Second, to implement and coordinate National Environment Survey NES जो है वो एक ग्रिड बेस
रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जो सर्वे है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किया जाता है डाटा गैप्स को फुलफिल करने के लिए, ताकि जो इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स हैं जैसे कि इमिशन, पॉल्यूशन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वेटलैंड, पब्लिक हेल्थ, रिवर्स, वाटर बॉडीज वगैरह में जो डाटा गैप है उसको फिल किया जा सके। तीसरा जो प्रमुख कार्य है वो है टू इम्प्लीमेंट एंड कोऑर्डिनेट कम्युनिटी ड्राइवन इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल विलेज प्रोग्राम CESVP with the objective to mobilize community on environmental issues। तो ये एक क्रिएट करता है डिसेंट्रलाइज मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बाय टू एम्पावर लोकल कम्युनिटीज एंड बिल्ड करता है एक अवेयरनेस ड्राइवन एटमॉस्फेयर विलेजेस के अंदर, ताकि इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जा सके कम्युनिटी लेवल पर। इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस की इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट जो ESIM है उसका रिपोजिटरी एंड डिसेमिनेशन सेंटर है ही, जैसे कि आपको बताया। ये इनेबल करता है एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज फॉर एक्विजिशन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इन्वायरमेंटल नेचर। ये कोर पॉइंट है जो पहले ही हम बता चुके हैं। साथ ही साथ ये सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन इन ESIM। इसके अलावा अगर हम देखें, ये बिल्ड करता है एक स्ट्रॉन्ग स्टैटिस्टिकल बेस, ताकि जो इन्वेस है वो एक साउथ एशियन हब ESIM के लिए रिकॉग्नाइज किया जा सके। साथ ही साथ ये प्रमोट करता है कोऑपरेशन नेशनल लेवल पे एंड इंटरनेशनल लेवल पर भी, ताकि इन्वायरमेंटल रिलेटेड इंफॉर्मेशन का प्रॉपर एक्सेस हो सके। ये प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है, असिस्ट करता है एजुकेशन एंड पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ताकि ESIM कैपेबिलिटीज को इनहांस किया जा सके। ये पीरियडिकली कन्वीन करता है कई सारी मीटिंग्स, खासतौर पर स्टीयरिंग कमेटी की, ताकि जो इन्वेस स्कीम है उसकी फंक्शनिंग को रिव्यू किया जा सके। तो साथ ही साथ ये रिव्यू करता है, अप्रूव करता है एनुअल प्लान ऑफ एक्टिविटीज जो टोटल 67 इन्वेस हब्स हैं या रिसोर्स पार्टनर्स हैं, RPs हैं थ्रू आउट द कंट्री, और साथ ही साथ साइंटिफिक, टेक्निकल एंड सेमी टेक्निकल इंफॉर्मेशंस भी उनको ये प्रोवाइड करता है। तो ये मॉनिटर और ओवरसी करता है फंक्शनिंग ऑफ इन्वेस हब्स एंड रिसोर्स पार्टनर्स। ऑडिटिंग, अपग्रेडिंग ऑफ वेबसाइट्स भी इसी का काम है। इसके अलावा जो प्रमुख कार्य है वो है जितने भी फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स हैं इस स्कीम के और इस प्रोग्राम के, उन्हें ये डिवीजन हैंडल करती है। वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के जो मिनिस्टर हैं मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हैं, और जो इसका मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो श्री बाबुल सुप्रियो हैं। धन्यवाद।